जी हजरत, क्या नाम है आपका और किस पद पर है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ आलम है। आजादी के जश्न में पूरा देश सराबोर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भी आजादी का जश्न जोर शोर से मनाया गया। बात की जाए तो बहराइच जनपद के मदरसों में भी आजादी के जश्न की धूम रही। बहराइच के चिक्कीपुरा स्थित मदरसा जामिया मसूदिया मसूदुल अलूम छोटी तकिया में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ और देश की शान में मदरसों के बच्चों ने नारे लगाए। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमर शहीदों को याद किया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि रहे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा ने सिलेक्ट बच्चों को उपहार देकर सम्मानित भी किया। वहीं मदरसा परिसर में संजय मिश्रा व मदरसा पदाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर मदरसों के बच्चों के साथ मदरसे के पदाधिकारी व शिक्षक गण मौजूद रहे। बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। मदरसे में ध्वजारोहण हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जी, मनाया गया और कैसा उल्लास रहा? आज 15 अगस्त के दिवस पर हमारे मदरसों में, पूरे जनपद के मदरसों में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया और हमारी तैयारी 11 अगस्त से ही शुरू हो गई थी। आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रगान किया गया, ध्वजारोहण किया गया मदरसे में और बच्चों ने कई विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए, कुछ भाषण दिए, कव्वाली किए, गीत गाए, बच्चों ने गीत गाए और जो है इन सब कार्यक्रमों के बाद जो हमारे यहाँ रंगारंग कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए, शहीदों को याद किया, बलिदानियों को याद किया, राष्ट्र को नमन किया। इन सब कार्यक्रमों के बाद बच्चों को पुरस्कार वितरण भी किया गया है और एक भावी कार्यक्रम ये छोटी तकिया मदरसे ने आयोजित किया और इस भावी कार्यक्रम के लिए हम अपने मदरसा प्रबंधकों को भी धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से जोश खरोश दिखा गया मदरसों में स्वतंत्रता दिवस को जी, इस पर एक जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी क्या कहना चाहिए? जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे जनपद में लगभग 1000 मदरसे हैं, जिसमें से 491 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और 391 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में सभी मदरसे वालों ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सरकार का, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारे जनपद की जिलाधिकारी महोदया और अन्य अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए हैं, समय समय प्राप्त होते रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किस प्रकार आयोजित किया जाएगा, कैसे प्रभात फेरी आयोजित की जाएगी, कैसे ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा, शहीदों को नमन किया जाएगा और इसके साथ साथ बच्चों के द्वारा शहीदों को लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, जितने भी तरह के कार्यक्रम सरकार के निर्देश प्राप्त हुए और बच्चों ने स्वाभाविक अपने रुचि से, मदरसों ने अपनी तरफ से भी उनको बड़े जोश खरोश के साथ आयोजित कराए हैं और शानदार कार्यक्रम 15 अगस्त का आयोजित किया गया है। अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? हम अपने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और ये कहेंगे कि जो हमारे अमर शहीद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनसे वो लोग भी प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के उनके रास्ते पर चलें, उनके आदर्शों का अनुपालन करें। हमारे देश की आज़ादी कैसे अक्षुण्ण रहेगी, कैसे आगे बढ़ेगी और हमारे देश कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, कैसे पुनः एक बार विश्व गुरु के रूप में अपनी छवि को बना पाएगा। इस दिशा में हमारे युवा पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, ये आगे बढ़ें और ढेर सारे अपने योगदान को, अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें राष्ट्र के निर्माण में। यही हमारा उन लोगों के लिए संदेश है, यही शुभकामनाएं हैं। जी हजरत, क्या नाम है आपका और किस पद पर है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ आलम है। जामिया तकिया मसूदी छोटी तकिया बहराइच का प्रिंसिपल। आज आपके यहाँ यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया, किस तरह मनाया गया, क्या प्रोग्राम हुए? हमारा मुल्क हिंदुस्तान तकरीबन 200 साल अंग्रेज़ों के हुकूमत में रहा। उन्होंने गासिबाना तौर पर हमारे हिंदुस्तानियों को गुलाम बना रखा था। इस पर तरह तरह के वो मजालिम ढाते थे। हमारे असलाफ ने मिल करके अपने तन मन धन सब कुछ निछावर करके हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। आज उसी दिन की खुशी में हमने एक अजीमुशान प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें हमारे इसाज़ा, हमारे तलबा और हमारे अक़लियती बहबूद अफसर सबों ने शरीक की और वलवला अंगेज़ अंदाज में हमने इसको जो है
आज मुनक्किद किया। अच्छा, ध्वजारोहण भी हुआ है और तमाम सारे प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हुए। जी हाँ, हमारे यहाँ झंडारोहण हुआ, बच्चों ने आज़ादी के तराने पढ़े और इसाज़ा ने आज़ादी पर और हमारे असलाफ की कुर्बानियों पर भरपूर रोशनी डाली और बहुत वलवला अंगेज में शहर के मखसूस लोगों ने शिरकत की और बहुत खुश असलूबी के साथ इस प्रोग्राम को हमने मुनक्किद किया। क्या पैगाम होगा हज़रत इस मौके से आपका? हमारा पैगाम ये होगा कि हमारा भारत कि जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपनी जानों को कुर्बानी पेश करके हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। हमारा पैगाम यही है कि यहाँ की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में कंधे से कंधा मिलाकर और मोहब्बत के साथ रहें और हमारे मुल्क को बहुत आगे बढ़ाएं। खुदा चाहे भारत की तरक्की रुक नहीं सकती, खुदा चाहे भारत की तरक्की रुक नहीं सकती। लहू से सींच दी है जलियांवाला की कमी हमने, लहू से सींच दी है जलियांवाला की कमी हमने। निहत्थे थे पर आगे बढ़ के खाई गोलियां हमने, निहत्थे थे पर आगे बढ़ के खाई गोलियां हमने। जमाने को नया एक रास्ता दिखला दिया हमने। अहिंसा और पथ के बल पे जीता मोर्चा हमने, अहिंसा और पथ के बल पे जीता मोर्चा हमने। हमारे दिल से पूछो दिल की क्या क्या जख्म खाए हैं, हमारे दिल से पूछो दिल पे क्या जख्म खाए हैं। मिला जो कुछ उसी को अब कलेजे से लगाए हैं, मिला जो कुछ उसी को अब कलेजे से लगाए हैं। वो दिन आया कि अपना देश अब आज आजादे कामिल है, वो दिन आया कि अपना देश आज आजादे कामिल है। नया सिक्का नई अजमत नई तौकीर हासिल है, नया सिक्का नई अजमत नई तौकीर हासिल है। वो आजादी बहिश्तों की हवाएं दम भरे जिसका, वो आजादी बहिश्तों की हवाएं दम भरे जिसका, वो आजादी फरिश्ते आंख पर चर्चा करें जिसका, वो आजादी फरिश्ते आंख पर चर्चा करें जिसका, वो आजादी शराफत जिसकी खातिर जान तक दे दे, वो आजादी शराफत जिसकी खातिर जान तक दे दे। जवानी शीश के उभरे हुए अरमान तक दे दे, जवानी शीश के उभरे हुए अरमान तक दे दे। वो आजादी परंदे जिसकी धुन में गीत गाते हैं, वो आजादी परिंदे जिसकी धुन में गीत गाते हैं, वो आजादी सितारे जिसकी लौ में जगमगाते हैं, वो आजादी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।